नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को मिलेगी कैशलेस सुविधा। बिजली वितरण निगम शिविर के माध्यम से होगा उपभोक्ताओं की शिकायत का निपटारा। वार्ड नंबर 8 में सीवरेज ब्लॉकेज की समस्या हुई हल, पार्षद प्रतिनिधि ने मशीन से करवाई सफाई। दूषित पेयजल आपूर्ति से बीटीएम चौक के निवासी परेशान। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र व प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले जिन हानियों को रोकने के लिए पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार की योजना लागू की है। इस योजना का उद्देश्य पीड़ितों को चिकित्सा सेवाएं समय पर और संवेदनशील तरीके से प्रदान किया जाना है। इस बारे में कैशलेस उपचार की योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनीष ने बताया कि सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। कैशलेस उपचार की योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनीष ने बताया कि सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। यहीं किसी भी श्रेणी के सड़क पर मोटर वाहन के उपयोग के कारण होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से उपचार किया जाता है। ट्रैफिक एसएचओ सुरेश ने बताया कि बीते 4 फरवरी को सड़क हादसे की सूचना मिली थी, जिसके बाद डायल 112 व स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों घायलों को भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उन्हें इस योजना के तहत उपचार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के सुनिश्चित करने के लिए हिट एंड रन मामलों में संवेदनशील होने की आवश्यकता है। उन्होंने आम जन से अपील की है कि उन्हें अगर किसी भी सड़क दुर्घटना के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत डायल 112 पर सूचित करें। मैं जय का मामा हूँ। 4 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था हमारा और 1.5 लाख की वह स्कीम है। इसमें आज हुआ है, हमारा कोई पैसा नहीं लगा। योजना बहुत अच्छी है। चला सुबह 10 या 11 बजे भिवानी और वापोड़ा के बीच में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और जो इसका इलाज जो चल रहा है फ्री में चल रहा है। ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि है, सुविधा है और मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूँ। ये जो कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड साइड एक्सीडेंट के लिए जो भारत सरकार की जो है हरियाणा सरकार के साथ मिलकर जो पहल शुरू की गई है, जिसको कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड साइड विक्टिम के लिए पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हाईवे और जो है ये अपना जो है आरटीए डिपार्टमेंट जो है इनके हिसाब से इनके सहयोग से शुरू की गई है। इसमें क्या है कि रोड साइड एक्सीडेंट का जो भी पेशेंट होगा उनमें विदिन 7 डेज और 1.5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और आयुष्मान पैरेंट जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके अंदर उनका इलाज मुफ्त होएगा। इसमें यह है कि पेशेंट को विदिन 24 आवर रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर 24 आवर तक रिपोर्ट नहीं करता तो फिर वो इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकता। अगर कोई भी पेशेंट एक्सीडेंट का है वो 112 जो पुलिस का जो है ERV व्हीकल का नंबर है वह फ़ोन कर सकता है। ERV वहाँ पहुँचेगी पुलिस की और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो ERV कंट्रोल रूम से एम्बुलेंस को बुला सकते हैं और नज़दीकी जो है ट्रॉमा सेंटर में लेके जाएंगे। ट्रॉमा की जो है ट्रॉमा के सेंटर के मैंने 4 लेवल बताए। लेवल 4 क्या है, सबसे नीचे का होता है, जो किसी भी सब सेंटर में, एम्बुलेंस में, ERV व्हीकल में जो छोटी मोटी चोट लग जाती है उसके बाद हम ड्रेसिंग करते हैं, वो लेवल 4 की सर्विसेज मानी जाती है। लेवल 3 में CHC लेवल पे जहाँ पे फ्लूइड लगाना है, इंजेक्टेबल लगाने हैं, स्प्लिंटिंग करनी है, ये सारे लेवल 3 में माने जाते हैं जो CHCs हैं। और लेवल 2 में जो है जैसे भिवानी GH में स्पेशलिस्ट की सर्विसेज मिल रही हैं, ये लेवल 2 की सर्विसेज मानी जाती है, जहाँ पे सारे स्पेशलिस्ट, ऑर्थो सर्जन है, फिजिशियन है, ये सब सर्विसेज जहाँ लेवल 2 की मानी जाती हैं। और मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट है, न्यूरो सर्जन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, ये सारे जो है ये लेवल 1 की सर्विसेज मानी जाती हैं। अभी जल्दी ही हम ये मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा भिवानी में तो ये लेवल 1 में आ जाएगा। और जो हमारी CHCs हैं जिसमें हमने 4 ट्रॉमा सेंटर के लिए प्रपोजल भेज रखा है, वो हैं CHC लोहारू, वानीखेड़ा, तोसाम और सिवानी। उनको जल्दी ही अप्रैल तक हो सकता है ट्रॉमा सेंटर वहाँ शुरू हो जाएं। और इस भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की स्कीम को लागू करने के लिए हमारे सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सिंह और डॉक्टर बलवान सिंह PMO हैं
जो मेरे साथ ही खड़े उन्होंने मेरी ही ड्यूटी लगा रखी है कि इस योजना को देखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत रोड साइड एक्सीडेंट जो होता है उसके कैशलेस 1.5 लाख तक की कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाई है गवर्नमेंट ने। और उसी के माध्यम से अभी आपने देखा होगा कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ था तोसाम रोड पर, तो पेशेंटों को यहाँ लेके आए तो उसी कैशलेस सुविधा के अनुसार ही ट्रीटमेंट चल रहा है। ये नज़दीकी कोई भी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी में ये कैशलेस सुविधा मिलेगी लोगों को। इसमें किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने एक ये पोर्टल लॉन्च किया है और उस पोर्टल के तहत ये जो कैशलेस सुविधा का 1.5 लाख तक का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इशू नहीं है कि भी एक्सीडेंट के टाइम पे कोई किसी पेशेंट को अगर लेके कोई आता है हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई केस या कोई इस तरह की कोई इशू नहीं है। प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाती हैं और जो ना उसमें ट्रीटमेंट तो पहले ही एट द स्पॉट 112 पहुंचने पर ही उसी टाइम पहुंचा दिया जाता है नज़दीकी अस्पताल में और उसका ट्रीटमेंट जो ना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो ना प्रक्रिया होती है, हमारे यहाँ आयुष्मान एक TMS पोर्टल है, उससे हमारा पुलिस को एक मैसेज आता है, SHO उस पर कमेंट करते हैं तो उसमें अगर वो एक्सीडेंट रियल में है तो उसको 1.5 लाख तक कैशलेस सुविधा किसी भी अस्पताल में मिल जाएगी। उपभोक्ता शिकायत निवारण सर्कल होम की ओर से BTM चौक स्थित दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में शिकायत निस्तारण शिविर लगाया गया। बिजली विभाग ने सभी बिजली बिलों से संबंधित समस्याएं खत्म करने का भरोसा दिया। शिविर में समिति के चेयरपर्सन व सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर विजेंद्र लांबा ने उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी। उन्होंने बताया कि हर महीने में 2 बार समाधान शिविर लगाया जाएगा ताकि लोगों के बिजली बिलों का समाधान हो सके। बिजली निगम के शिविर में समिति के चेयरपर्सन और सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर विजेंद्र लांबा ने बताया कि जो भी समस्या लेकर आ रहा है उनका मौके पर निपटारा किया जा रहा है। हर महीने में 2 बार समाधान शिविर लगाया जाएगा ताकि लोगों के बिजली बिलों का समाधान हो सके। शिविर में उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल में सुधार, गलत रीडिंग, आंकलिक खपत अथवा अन्य किसी भी तरह की शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निगरानी रखने के कारण उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय सीमा में निपटारा किया जा रहा है। यही वजह है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों में भी कमी आ रही है। डायरेक्शंस के मुताबिक अब हर सर्कल में भी कंज्यूमर ग्रीवेंस के लिए रिड्रेसल फॉर्म बनाई है, जिसमें सर्कल ऑफिस से SC एक एक्शन और सीनियरियो की एक कमेटी है और वो 50,000 से 1 लाख तक के बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिलेटेड जो इशू हैं वो सुनेंगे उसमें। और कंज्यूमर का 1-2 तारीख के अंदर ही उसमें SDO से भी रिप्लाई लिया जाएगा संबंधित सब डिवीज़न से और उसका निगम की इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसका निवारण किया जाएगा जल्दी से जल्दी। तो आज हमने यहाँ पर इसके लिए डेट रखी हुई है, उसमें अभी एक कंप्लेंट अभी हमारे पास आई है और आनी है, तो इनके हमने SDO से रिप्लाई मांगे हैं। नेक्स्ट डेट में वीकली या फोर्टनाइटली हम इसको दोबारा रखेंगे और उन केसों का समाधान करेंगे। हम एटलीस्ट 2 मीटिंग ज़रूर किया करेंगे महीने में और एडवांस में न्यूज़पेपर से और अलग अलग जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं कंज्यूमर्स के, अलग अलग मीडिया से आम जनता को उसको सूचित किया जाया करेगा। अभी ज़िले में सबसे बड़ी स्कीम तो है कि रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, RDSS स्कीम है। उसके तहत 60 करोड़ की लागत से और जो जितनी भी पुरानी लाइनें हैं, कंडक्टर हैं, नए फीडर निकलने हैं, उसका ऑगमेंटेशन है, पुरानी VCB रिप्लेसमेंट है, तो वो कार्य अभी प्रगति पे है। उसकी प्रोग्रेस आनी शुरू हो गई है और इन दिनों में हम मैक्सिमम उस काम को करवाएंगे ताकि नेक्स्ट गर्मी में लोगों को अच्छी बिजली मिल सके। सरकार व प्रशासन आम जन को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कृत संकल्पित हैं तथा लोगों की छोटी से छोटी समस्या का भी गंभीरता से समाधान किया जा रहा है। वार्ड नंबर 7 व 8 के लोग लंबे समय से सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या झेल रहे थे। लोगों को गंदे पानी से ही गुजरना पड़ रहा था। लोगों की समस्याएं देखते हुए वार्ड नंबर 8 के पार्षद प्रतिनिधि हर्षदीप डुडेजा ने सुपर सकर मशीन से सीवरेज की सफाई करवाई, जिसके बाद लोगों को गंदगी से निजात मिली। वार्ड नंबर 8 में लोग पिछले काफी दिनों से सीवरेज ब्लॉकेज की समस्या झेल रहे थे। सीवरेज ब्लॉकेज के कारण यहाँ पर हमेशा सीवरेज का गंदा पानी ओवरफ्लो होता रहता था तथा उसी गंदे पानी से लोगों को गुजरने पर मजबूर होना पड़ रहा था। लेकिन पार्षद प्रतिनिधि हर्षदीप डुडेजा ने सुपर स्कर मशीन के माध्यम से सीवरेज की सफाई करवाई है,
तथा इस समस्या से निजात दिलवाई है। वार्ड के लोगों ने कहा कि हमेशा सीवरेज के गंदा पानी ओवरफ्लो होने के कारण लोगों को बीमारियां होने का भय भी बना रहता था, लेकिन अब उन्हें समस्या गंदगी व बीमारियों से निजात मिलेगी। पार्षद प्रतिनिधि हर्षदीप डुडेजा ने कहा कि यहाँ पर सीवरेज की बहुत पुरानी लाइन डली हुई है तथा लोगों की सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या जायज है, लेकिन इसमें कुछ कमी स्थानीय लोगों की भी है। पार्षद प्रतिनिधि ने कहा कि यहाँ पर कुछ लोगों ने डेयरी बना रखी है तथा डेयरी से निकलने वाला गोबर व अन्य कचरा वे सीवरेज में ही बहा देते हैं, जिसके चलते बार बार सीवरेज ब्लॉकेज की समस्या पनपती है तथा उसका खामियाजा परेशानी के रूप में लोगों को ही भुगतना पड़ता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस समस्या से बचने के लिए सीवर में कचरा न बहाएं। का भी लगता है और भवानी प्रताप जी का भी लगता है। हमारे वार्ड में सीवर लाइन बिल्कुल ब्लॉक हुई है, जो कि रोज बच्चे भी नहीं निकल सकते, स्कूल में जाने से परेशान होते हैं। और धर्मशाला के साइड में जो गली है उसमें तो लाइट नहीं करती है सीवर में से। पहले ऊपर मसाला डाल के बंद कर रखा था, दोबारा से उन्होंने सर्विस करी जब जो है ना, वो ना तो सही ढक्कन लगा के गए और ना ही जो है ना उसकी सफाई हुई। आज भी जो है आप देखोगे तो बहुत बुरा हाल है उसका। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, आदमी निकल नहीं सकता है, पानी ओवरफुल हो गया और रोड पे आ जाता है। आज ऐसे है, हमारी समस्या ये है कि ये नाला है ना, ये नाला रुका रहा है, ओवरफ्लो हो गया है और ये पुलिया नीची है, थैली अड़ गया है, तो मतलब इस रोड पर बहुत बुरा हाल है। सीवर तो समझ लो कभी खुलेगा नहीं, है लाइन है वो 6 फुट डूंगा गई, तो ये नई लाइन पड़े जब कोई सोल्यूशन हो। और नाला है ये ओवरफ्लो हो गया और गलियां मतलब कि फुट पानी भर जाए, नाला खाली करके रोड ऊंचा हो गया, नाला नीचा हो गया, तो गलियां नीची होगी, उसमें पानी ज्यादा भर जाए, उस गंदे पानी में से पब्लिक को निकलना पड़ा। देखिए ऐसे नरेंद्र जी, लोगों की समस्या जायज़ है। सीवर की समस्या ये बहुत पुरानी लाइनें हैं और पर पब्लिक को भी समझना चाहिए कि जब तक गोबर इस लाइन में आएगा सीवर में तो लाइन कभी भी नहीं चलेगी। इस रोड पे, रविदास मंदिर रोड पे भैंसों की डेयरी बना रखे हैं, और वो भी हमारे भाई हैं, उनको समझाते हैं कि डेयरी या तो शहर से बाहर बनाइए। शहर के अंदर जब भी डेयरी रहेगी, गोबर सीवर के अंदर आएगा तो सीवर की लाइन डेड होएगी, रुकेगी, कि वो सील्ड जम जाती है। तो आज गाड़ी मंगवाई सुपर सेक्शन, इससे सेक्शन करवा के सारी लैंड सफाई कराएंगे, तो सुचारू रूप से चलाई जाएगी लाइनें सारी। आपको बताया ना, घरों में पानी जाएगा। डेयरी जहाँ 50 प्लस 100 भैंसें होंगी, उनका गोबर जब सीवर में आएगा तो परेशानी जायज होगी। पर उस चीजों का समाधान के लिए हम सुपर सेक्शन मशीन द्वारा इसकी सफाई करा रहे हैं। बीटीएम चौक के नजदीक बने गड्ढे में पानी भरने से यहां आने जाने वाले लोग काफी परेशानियों से गुजर रहे हैं। यह गड्ढा देखने में काफी गहरा नजर आ रहा है और क्षेत्रवासी अनेकों बार इसे ठीक करने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी विभाग और प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। क्षेत्रवासियों ने एक बार फिर से गुहार लगाई है कि समस्या से उन्हें निजात दिलवाई जाए। यहाँ के क्षेत्रवासी सीवरेज का पानी पीने को मजबूर हैं। भिवानी के बीटीएम चौक क्षेत्र में दूषित पेयजल आपूर्ति से कॉलोनी वासी परेशान हो चले हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि उनकी शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, कॉलोनी की सड़कों पर दूषित पानी बहाने से क्षेत्र में बदबू फैल रही है। समस्या की सुध न तो अधिकारी ले रहे हैं और न ही जनप्रतिनिधि। वे इस समस्या की शिकायत पार्षद और जन स्वास्थ्य विभाग में पहले कर चुके हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है। कॉलोनी वासियों ने गुहार लगाई कि दूषित पेयजल की समस्या को दूर करवाया जाए। बात देखिए, हम जैसे हमारा जगत कॉलोनी में निवास है, तो वहाँ है ना काला पानी आता है, जैसे सीवर का पानी हो। और आज से नहीं 2 महीने से कंप्लेंट भी कर चुके हैं। आपके जेई और आपके एमसी हो गए, वो सारे आ चुके हैं, उन्होंने कोई समाधान नहीं किया अभी तक। और हम लोग परेशान हो चुके हैं, पीने लायक पानी नहीं आ रहा। में कितना क्लियरफाई कर सकते हैं पानी को, तब भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा आजकल। और कितने दिन तक ऐसे धक्का खाते रहते हैं, कहीं चले जाओ वहाँ कह देते हैं आज ही करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। 2 महीने से हम धक्का खा रहे हैं, आज तक हमारा कोई समाधान नहीं हुआ है। अब हार थक के हम सोच रहे हैं कि अब डीसी साहब के पास जाके पेश होए तो कुछ हमारा समाधान होए। हमारे पास एसडीएम और जेई दोनों आ चुके हैं, उन्होंने कहा कि इस हफ्ते में करवा देंगे, पर उसका भी कोई हल नहीं किया अभी तक हमारी। और अब चलते चलते भिवानी के एक निजी स्कूल में राज्य स्तरीय परियोजना बाल सलाह व परामर्श कल्याण केंद्र के तत्वावधान में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के मद्देनजर परीक्षा तनाव प्रबंधन के बारे में सेमिनार का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि किशोर अवस्था निरंतर
परिवर्तन और विकास की उम्र है। ऐसे में खुद की भावनाओं के विकास को सही से समझना होगा। भावनात्मक विकास स्वयं के प्रति आत्मसम्मान, स्वाधीनता की भावनाओं की उत्पत्ति करता है तथा इससे खुद की पहचान, प्रतिष्ठा के प्रति जागरूकता, खुद की समझ, खुद को स्वीकारना और दूसरों के प्रति स्वीकृति की क्षमता भी विकसित होने लगती है। अपने सपने, लक्ष्य और समर्पण भाव के प्रति किशोर युवाओं का एक नया दृष्टिकोण विकसित होने लगता है। साथ में यह भी कहा गया कि वार्षिक परीक्षा का समय भी नजदीक आ रहा है। ऐसे में ना मालूम किन कारणों से चिंता का स्तर, मानसिक तनाव और दबाव बढ़ने लगता है। हम उत्पन्न हो रहे हैं, तनाव को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। सबसे पहले तनाव का मूल कारण जानना चाहिए। अभिभावक बच्चों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करें और उस पर किसी भी तरह का दबाव न बनाएं, बल्कि बच्चों को अच्छे से समझाना चाहिए। बच्चों को समझाएं कि जिंदगी तनाव में आकर न गंवाएं, बल्कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत व मुश्किलों का डटकर मुकाबला करें। अपना दर्द, तकलीफ, बेचैनी अपने विश्वसनीय से साझा करें। अपनी रुचि, प्रतिभा व क्षमता के दम पर आगे बढ़ें। खुद को सही समझें, दूसरों से कभी भी अपनी तुलना न करें। खुद से प्रतिस्पर्धा करते रहें। अपने किए गए प्रयास को जानें, परिणाम को स्वीकार करें। बच्चों को समझाया कि डिजिटल प्रभाव जीवन में बढ़ रहा है, इसीलिए आभासीय दुनिया में अधिक समय व्यतीत ना करें। नींद का चक्कर न टूटने दें। शारीरिक व्यायाम करें, पौष्टिक आहार ग्रहण करें। ध्यान रखें कि प्रत्येक समस्या का समाधान मुमकिन है, बशर्ते दिल खोलकर अपनी बात रखना सीखें। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को मिलेगी कैशलेस सुविधा। बिजली वितरण निगम शिविर के माध्यम से होगा उपभोक्ताओं की शिकायत का निपटारा। वार्ड नंबर 8 में सीवरेज ब्लॉकेज की समस्या हुई हल। पार्षद प्रतिनिधि ने मशीन से करवाई सफाई। दूषित पेयजल आपूर्ति से बीटीएम चौक के निवासी परेशान। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।